हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, मन लगा करके कर रहे होंगे बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा बच्चों। हम लोगों को पढ़ना था वोल्ट, कल ये विभव तक हो गया था बच्चों ना, कल विभव तक हो गया था। और विभव इज इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा रखा था बच्चों, जूल अपॉन कूलम, यानी जूल को जे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और कूलम को बच्चों, और यही क्या निकल करके आता है, वोल्ट आता है। क्या आता है बच्चों, वोल्ट आता है। और हमें मालूम चल गया कि जो विभव का बच्चों जो ऐसा मात्रक होता है उसका नाम क्या होता है, क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर हो। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि वोल्ट किससे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट किससे कहते हैं। क्लियर हो बच्चों। देखो, यदि एक कूलम आवेश को, यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा डिफिनेशन देख देते हैं। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से, बच्चों ये कहाँ था, अनंत पे था, कल भी हमने बता रखा था। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बच्चों अगर 1 जूल हो, कितना जूल हो बच्चों, 1 जूल हो, तो वह उस बिंदु का क्या कहलाएगा बच्चों, वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिर से बच्चों, यदि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या हो, 1 जूल हो, तो वह उस बिंदु का क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा। क्या क्लियर हो बच्चों, क्या किसी को पूछना, तो क्वेश्चन लिखेगा बच्चों, दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा इसका, वोल्ट लिख करके तीर का निशान दो, या करके वहाँ से नीचे लगा दो या और लिखो बच्चों। लिख लिया बच्चों। लिखो, यदि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, एक बिंदु नहीं बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो वह उस बिंदु का वोल्ट कहलाता है, वो उस बिंदु का वोल्ट कहलाता है। वह उस बिंदु का बच्चों वोल्ट कहलाता है। क्लियर हो बच्चों। और जिसका छूट गया एक बार मिला लो। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो वह उस बिंदु का बच्चों क्या कहलाएगा, वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वोल्ट कहलाएगा। आगे चले बच्चों, देखो ध्यान दो, अब आगे समझते बच्चों विभवांतर। क्या चीज़ बच्चों, विभवांतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले हम क्या कर रहे थे कि इसमें है ना बच्चों, जो विभव था उसके लिए हम बाहर से कोई आवेश ले रहे थे, है ना बच्चों। लेकिन अब क्या करेंगे, हम बाहर से कोई भी आवेश नहीं लेने वाले, बाहर से बच्चों कोई भी आवेश नहीं लेने वाले हैं।
जो विद्युतीय क्षेत्र है उसके ही अंदर है ना कोई हम बिंदु ले लेंगे और दूसरे बिंदु तक क्या करेंगे, हम भेजने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दूसरे बिंदु तक भेजेंगे। तो क्या भेजेंगे बच्चों, इकाई धन आवेश। क्या भेजेंगे, इकाई धन आवेश को क्या करेंगे बच्चों, भेजेंगे। अभी समझा रहे हैं। ये बच्चों विद्युतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, विद्युतीय क्षेत्र के कोई भी बिंदु है या किसी भी बिंदु से बच्चों दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को, किसको बच्चों, इकाई धन आवेश को लाने में किया गया जो बच्चों कार्य होगा ना, उसी का नाम क्या होगा बच्चों, विभवांतर होगा। क्या होगा बच्चों, विभवांतर होगा। फिर से बच्चों ये विद्युतीय क्षेत्र है और विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही हम क्या करेंगे, बिंदु ले लेंगे। ठीक है बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा ना बच्चों, वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, विभवांतर कहलाएगा। क्या क्लियर हो? क्वेश्चन लिखेगा बच्चों, विभवांतर लिख करके तीर का निशान, विभवांतर लिख करके बच्चों तीर का निशान, विभवांतर लिख करके बच्चों तीर का निशान। विभवांतर बच्चों ऐसे लिख लेना, ठीक है। विभवांतर बच्चों, विभवांतर लिखकर बच्चों तीर का निशान लिखो। विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को, दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में बच्चों किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। छूट गया तो फिर से मिला लो। विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है बच्चों। लिख लिया बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, विभवांतर इज इक्वल टू, लिख लिया सभी आदमी, विभवांतर इज इक्वल टू होता है बच्चों जूल अपॉन कूलम्ब। क्या होता है बच्चों, जूल अपॉन कूलम्ब, जे अपॉन सी, जे अपॉन सी इज इक्वल टू बच्चों वोल्ट। क्या होता है, अरे क्या होता है, वोल्ट। अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ और मालूम चला कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई विभवांतर का, किसका बच्चों, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो आंसर हमें क्या लगाना चाहिए बच्चों, वोल्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, क्या क्लियर हो बच्चों? फिर से विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है, जूल अपॉन कूलम्ब होता है, यानी जे अपॉन सी, और यह हमें क्या देता है बच्चों, क्या देता है, वोल्ट। तो हमें मालूम चल गया कि जो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है ना बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, क्या क्लियर हो बच्चों? तो जल्दी उसके नीचे फास्ट, विभवांतर इज इक्वल टू बच्चों जूल अपॉन कूलम्ब, जूल अपॉन कूलम्ब बच्चों, जूल अपॉन कूलम्ब, जूल अपॉन कूलम्ब, यानी हमें ये देगा वोल्ट। और तो हम कह सकते हैं विभवांतर का ऐसा मात्रक बच्चों, ये नहीं लिखना है बच्चों, यहाँ पे हम लिख दिए हैं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है बच्चों। और हमने नीचे इंडिकेट कर दिया
विभवांतर का ऐसा मात्रक है ना बच्चों, क्या होता है? बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। हाँ बिल्कुल, दोनों का वही होता है। जैसे कैसे कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और उसी प्रकार का ऊर्जा का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन चीज़ है जिसका दोनों मात्रक है ना समान होता है, दोनों का मात्रक समान होता है। तो आंसर क्या लगाना पड़ता है? कार्य, और एक बच्चों ऊर्जा का भी। ठीक है, क्या होगा? दोनों का आंसर क्या होगा? जूल होगा। लिख लिया? आगे चले बच्चों, देते हैं आगे वाला सवाल बना लिया। अच्छा ये बताओ हमें, एक कूलम आवेश में है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? हाँ, एक कूलम आवेश पर है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मान 6.25 मल्टीपल 10 के पावर 18। वो तो भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। आइए क्या करें, एक कूलम आवेश में बच्चों, ये एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान है, और वह है ना जो क्या अभी बोले हैं, इलेक्ट्रॉन पर है ना जो आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 C होता है बच्चों। आगे चले, देखो ध्यान दो बच्चों, हम एक काम कर लेते बच्चों, देखो ध्यान दो। ऐसा ही रहता ना बॉलूम में, अरे मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं नहीं। देखो ध्यान दो बच्चों, ये है ना, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये क्या है बच्चों? वायर है, यानी ये तार है, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, ये बच्चों ये बैटरी का सिंबल है, क्या चीज़ है? बैटरी है। हमने क्या किया? बैटरी से अटैचमेंट कर दिया। हमने क्या कर दिया बच्चों? इसको बैटरी से अटैच कर दिया। और ये बच्चों स्विच है, क्या है? स्विच। और ये बच्चों फ्यूज है, ठीक है। और ये बच्चों तुम्हें भी मालूम है क्या चीज़ है? बल्ब है। बल्ब को हमने क्या कर दिया? जला दिया। जब इस तरीके का बच्चों हम एक स्ट्रक्चर बना लिए तो हम इसको कहते हैं बच्चों विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर इसको तैयार कर लिया तो बच्चों हम इसका क्या नाम देते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ये बैटरी है, हमने क्या किया? तार को है ना बैटरी से अटैचमेंट कर दिया, स्विच लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, और बल्ब को हमने क्या कर दिया? जलाना चालू कर दिया। तो ये क्या चीज़ हो गया बच्चों? विद्युत परिपथ हो गया। अच्छा ये बताओ हमें, जैसे हमने बैटरी से तार को अटैच कर दिया तो उसे धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे बच्चों लगातार किसकी प्रवाह होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है बच्चों? क्योंकि इससे क्या चीज़ बह सकता है? विद्युत धारा ही ना। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है बच्चों जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है। उससे क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या क्लियर हो?
फिर से लास्ट बार बोलना है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है बच्चों। तो क्या हम इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या क्लियर हो बच्चों? तो क्वेश्चन लिखेगा, विद्युत परिपथ लिख करके एरो लगाएगा, विद्युत परिपथ लिख करके एरो लगाएगा बच्चों, विद्युत परिपथ लिख करके एरो लगाएगा। यह एक, लिख लिया, विद्युत परिपथ लिख करके तीर का निशान। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होती है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होती है बच्चों, लगातार होती है। क्लियर हो? और जिसका छूट गया बच्चों मिला सकता, उससे आगे अपना लिख सकता, क्यों? वो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लिख लिया बच्चों, मिला लो जिसका छूट गया। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों क्या होता है? लगातार होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है। क्या क्लियर हो बच्चों? उससे समझ सकता है क्या कहने वाले, वो बाद की कहने की जरूरत नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? आगे चले बच्चों, आगे चले, बात करते हैं बच्चों आगे। क्या सेल का नाम सुना है? सेल, सेल मतलब बैटरी, यही ना? अच्छा, अरे छोटका, अरे उस रूम में से घड़ी का बैटरी देगा रे, उस रूम में से घड़ी का बैटरी दो तो। अरे घड़ी का बैटरी दो ना रे। अरे दिया, बैटरी दो ना, उसमें का बैटरी, घड़ी में का। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो, अभी इमेजिन कर लो, ये हम मार्केट में गए और दुकानदार भैया को बोले, भैया आप है ना क्या कर दीजिए, हमें एक बैटरी दे दीजिए। क्या कर दीजिए? एक बैटरी दे दीजिए। तो बिल्कुल क्या करेंगे भाई, चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो हमें क्या करेंगे? थमा देंगे। चलो ये मान करके चलते, बैटरी किसी भी कंपनी, एवरीथिंग किसी भी कंपनी का हो सकता, ठीक है। अब हम वो ला दिए, तो हम लोग आम भाषा में उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी बैटरी होता है, देखना, ध्यान देना, जिसके घर पे हो अपना देख सकता है। हो गया छुटका? दो, उसमें घड़ी में नहीं है, उस रूम में के घड़ी में देखो तो, देखो ध्यान दो, छोड़ो, उस रूम में के घड़ी में देखो ना रे। देखो बच्चों, ये भी क्या है? ये क्या है? ये बैटरी है। ये भी क्या है बच्चों? बैटरी है। और एक सिंगल हमने लिया, ये भी क्या है बच्चों? बैटरी है। ये क्या चीज़ है? बैटरी है। अच्छा, फिर सिंगल वाला भी बैटरी होता है, और ये बहुत सारे भी लगा है, ये भी क्या होता है बच्चों? बैटरी होता है। पता नहीं कौन बैटरी है, कौन सेल है, कौन बैटरी है बच्चों, कौन सेल है। जो सिंगल होता है बच्चों, वह सेल होता है। क्या होता है? सेल। वो खाने वाला नहीं या बेचने वाला नहीं, वो बैटरी का सेल, ठीक है बच्चों। ये जो सेल है ना बच्चों, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये सेल है ना बच्चों, जो सिंगल हम खरीद के लाते हैं, वो सारे के सारे क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। और उन सेलों को है ना जोड़ जोड़ कर के क्या बनाया जाता है? बैटरी बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे जोड़ कर बच्चों क्या बना दिया गया? ये बैटरी होता है। ये क्या होता है बच्चों? बैटरी होता है। और सेल करता है क्या है बच्चों? ये है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है।
और उसको स्टोर करने के बाद उसको बिजली के रूप में क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। क्योंकि जैसे ही हम जैसे मान लो हमने यहीं पे लगाया बैटरी, चार्ज है बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये इसको हम लगा दिए, बल्ब जला रहे हैं, क्या ये खपत होगा कि नहीं होगा? अरे डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। पहले हमने इसको क्या किया, चार्ज किया, यानी एनर्जी इसको दिया, और इसको धीरे धीरे ये क्या कर दिया भाई, बिजली तो दिया ही दिया, बिजली के रूप में परिवर्तित हो गया, और बिजली के रूप में परिवर्तित होकर के ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, बैटरी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले सेल। तो यह एक ऐसा युक्ति होता है जो बताओ ना किसको कहाँ कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट कर देता है? तो हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या चीज़ है, सेल है। रासायनिक ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट देता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। कहाँ कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो हम कहते हैं कि सेल है तो है क्या, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को बच्चों कहाँ कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? क्या क्लियर हो बच्चों? तो सेल लिख करके एरो लगा दो। सेल लिख करके बच्चों तीर का निशान लिख दिया बच्चों। सेल लिख करके लिखो, यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति या यंत्र दोनों लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो बच्चों रासायनिक ऊर्जा को कहाँ बदल देता है, बताओ ना दो, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। उससे तुम अपना आंसर लिख सकता है, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं बच्चों, उससे सेल कहते हैं या सेल कहा जाता है। फिर से मिला लो, यह एक ऐसी युक्ति है, फास्ट तो नहीं ना चलना है, बता देना फास्ट हो तो। यह एक ऐसी युक्ति है बच्चों जो रासायनिक ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। उससे बच्चों आंसर लगा लेना, तुम सेल लिख लेना, ठीक है। और एक सिंगल बैटरी बना लेना, तुम सिंगल बैटरी बना लो, यानी सेल बना लो, सिंगल बना लो। अभी तुम्हें जैसे बनाने आता तुम अपने हिसाब से बना लो। सिंगल बना ले भाई। लिख लिया बच्चा, आगे चले। तो हमें तो लगता है कि बैटरी का आंसर मिल सकता है तुम लोगों से। इसको रफ कर दे भाई, बैटरी का आंसर कौन बताएगा, बता दो। नहीं, अगर सिंपल परिभाषा पूछे तो सिंपल बता दो। अरे बैटरी सेलों के समूह को क्या कहते हैं भाई? अरे सेलें ना है, ये एक सेल दो सेल, इसके समूह को मिला दिए तो क्या बन गया? तो सेलों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? बैटरी कहा जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा भी बोलना दो तो क्या होगा, बता दो। या सेलों का ऐसा समूह, बैटरी कैसे बनेगा? सेलों के समूह से बनेगा ना। सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को क्या करता है? जमा करता है। क्या करता है? ऊर्जा को जमा करता है, और पुनः उस ऊर्जा को बच्चों बिजली में परिवर्तित कर क्या कर देता है, बता दो? डिस्चार्ज कर देता है बच्चों। उसे क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे भाई? बैटरी कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बना रखा था, ठीक है बच्चों। सेलों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, बता दो? बैटरी कहते हैं। अगर सेल का बैटरी का दूसरा डिफिनेशन पूछे तो किसका समूह, बताओ ना। अरे सेलों का ऐसा समूह जो क्या करता है? ऊर्जा को जमा करता है, पुनः उस ऊर्जा को किसमें? बिजली में परिवर्तित कर। क्योंकि अभी परिपथ में भी दिखाया था, बिजली में परिवर्तित कर क्या कर देता है बच्चों? डिस्चार्ज कर देता है। उससे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? बैटरी के नाम से जानते हैं। यानी सेलों का ऐसा समूह, सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को क्या करता है बच्चों? ऊर्जा को जमा कर
या जमा कर सकते हैं स्टोर कर, ठीक है बच्चों। ऊर्जा को जमा कर तथा उस ऊर्जा को तथा पुनः तथा सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को जमा कर पुनः बच्चों पुनः उस ऊर्जा को कहाँ बच्चों, बिजली में परिवर्तित कर बच्चों क्या कर देता है, क्या कर देता है बच्चों, डिस्चार्ज कर देता है। क्या क्लियर हो बच्चों? फिर से सुन लो। यहाँ पे देखो बैटरी, क्या चीज़ बच्चों, बैटरी। तो बैटरी किसका समूह होगा? अरे किसका समूह होगा? सेलों का समूह होगा भाई। तो सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को क्या करता है, जमा कर पुनः उस ऊर्जा को बच्चों कहाँ कन्वर्ट कर देता है? अभी जैसे हमने परिपथ में दिखा रखा था, बिजली में परिवर्तित कर। क्या बैटरी चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, बता दो? डिस्चार्ज कर देता है बैटरी को। उसे क्या कहलाएगा बच्चों? बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। क्या क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना? जल्दी फास्ट। सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को जमा कर पुनः उस ऊर्जा को कहाँ बदल देता है? बिजली में परिवर्तित कर डिस्चार्ज कर देता है। बिजली में परिवर्तित कर डिस्चार्ज कर देता है बच्चों। पुनः उस ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर डिस्चार्ज कर देता है बच्चों। बहुत स्लो लिखता, क्या बात, फास्ट तो नहीं ना चल रहे हैं? अरे फास्ट चल रहे हैं क्या? चलो स्लो चलते हैं, ठीक है। देखो, सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को जमा कर पुनः उस ऊर्जा को बच्चों बिजली में परिवर्तित कर बच्चों क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है। परिवर्तित कर डिस्चार्ज कर देता है बच्चों। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? अपना समझ सकता है, आगे कहने की जरूरत। बच्चों इसमें बैटरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तभी एक फिगर छोटा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं या ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 सेल ले लेते हैं। ये तुम्हें दिखाने के लिए बनाते बच्चों, ऐसे बना लिए, ठीक है। ये मान लो बैटरी, ठीक है। क्लियर हो बच्चों? क्या बैटरी और सेल में किसी को प्रॉब्लम? फिर से बोल रहे हैं बच्चों, सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन बच्चों बैटरी का एक छोटा सा परिभाषा लिखेगा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। लिख लो, बैटरी कहते हैं सेलों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? सेलों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी कहते हैं, ठीक है। बैटरी कहते हैं, लेकिन इससे नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऐसे लिखना है बच्चों, लिख लिया। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यहाँ तक पूछना, आगे चले भाई। देखो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, ए मीटर और वोल्ट मीटर। कौन सा बच्चों? ए मीटर और वोल्ट मीटर। अच्छा ये बताओ बच्चों, घरों में, हम लोगों के घरों में क्या लगी है अभी तक? मीटर लगा है ना, उसको क्या कहते हैं? मीटर, या क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं बच्चों, है ना। अच्छा हमें इस बात का जवाब दो, हम घरों में, यहाँ पे ध्यान दो, जो हम घरों में लगाए हैं जो ए मीटर, वह क्या मापता है? हमें इस बात का जवाब दो, क्या मापता है? अरे क्या मापता है भाई, बता दो। विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है बच्चों?
वह क्या मापता है बच्चों? विद्युत धारा मापता है। मापता है कि नहीं मापता है? अच्छा, अब वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर क्या मापता है बच्चों? विभवांतर मापता है। क्या मापता है? विभवांतर। और किसके बीच का विभवांतर मापता है? दो विभवों के बीच। कितने विभवों के बीच? अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, ए मीटर एवं बच्चों वोल्ट मीटर। कवर हो पा रहा है ये पार्ट? देखो बच्चों ध्यान दो, ए मीटर और वोल्ट मीटर, ध्यान दो यहाँ पे। बात करते हैं सबसे पहले बच्चों ए मीटर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ए मीटर। बच्चों हमारे घरों में क्या लगी है? मीटर लगी है, ये ऐसे मीटर लगी है ना बच्चों। और मीटर में क्या चलता है? यो मीटर शो ऑफ करता है। और यह क्या करता है बच्चों? ये विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है बच्चों? अरे किसको मापता है भाई? विद्युत धारा का जवाब क्या नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चों? ये विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। जो बच्चों विद्युत धारा को मापता है तो उसको हम क्या कहेंगे बता दो? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? ए मीटर कहते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति या यंत्र होती है जो बच्चों क्या मापती है? क्या मापती है? विद्युत धारा मापती है। क्या क्लियर हो बच्चों? ए मीटर अगर क्वेश्चन पूछे कि ए मीटर बता दीजिए क्या होता है, तो यह एक ऐसी युक्ति या यंत्र होती है जो क्या मापता है? विद्युत धारा को बच्चों मापता है। या हम कह सकते हैं विद्युत धारा मापने वाली युक्ति या यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? ए मीटर कहते हैं। क्या मापने वाली? विद्युत धारा मापने के युक्ति या यंत्र को बच्चों क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? ए मीटर। जहां पे भी यहां ध्यान देना, जब भी बच्चों तुम्हें ऐसा सिंबल मिले, ऐसा सिंबल मिले तो तुम्हें समझना है ये क्या चीज़ है? ए मीटर है। क्या चीज़ है बच्चों? ये क्या चीज़ है? ए मीटर है। किसका सिंबल है बच्चों? ए मीटर का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? किसका सिंबल है? ए मीटर का। जहाँ पे भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिले, ऐसा सिंबल मिले, तो तुम्हें बताना है कि भाई ये किसका सिंबल है? ए मीटर का सिंबल है। किसका सिंबल है बच्चों? क्या क्लियर है बच्चों? किसी को पूछना? और बच्चों एक बात सुन लो, ए मीटर को हमेशा है ना किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में बच्चों। किस क्रम में? जैसे मेरे पास वायर है, देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे यहाँ से ये कटअप है, ठीक है, मान के चलते ये छोर हो गया और फिर एक ये छोर हो जाएगा, ये कटअप है मान कर चलो, फिर एक छोर ये हो गया, तो फिर क्या हमने किया? इसको लगा दिया और इसमें फिर तार को वायर कर दिया, जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी जोड़ दिया। तो ये बच्चों किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ए मीटर को निम्नलिखित में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आंसर क्या लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाना बच्चों। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्लियर हो? जैसे हम पहले इसकी परिभाषा की बात कर ले तो बच्चों ए मीटर किसको मापने वाले? विद्युत धारा। किसको बच्चों? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र या युक्ति को बच्चों क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या क्लियर हो बच्चों? ए मीटर लिख करके तीर का निशान दो। विद्युत धारा मापने की युक्ति, ए मीटर लिख करके तीर का निशान दो बच्चों। हाँ, तो यह हम आगे ऐड कर देते हैं। यह है कि विद्युत धारा मापने की युक्ति या यंत्र को ए मीटर कहते हैं भाई। विद्युत धारा मापने की युक्ति, ऐसे लिखना बच्चों, युक्ति या यंत्र लिख दिए, युक्ति यंत्र लिख दिए हैं, देख लो। विद्युत धारा मापने की युक्ति या यंत्र को क्या कहेंगे बच्चों? ए मीटर कहते हैं। ए मीटर कहते हैं। लिख लिया बच्चों? या तुमको ऐसे नहीं लिखना, यह एक ऐसी युक्ति या यंत्र है जो विद्युत धारा को क्या करती है? मापती है भाई, खत्म हो गया। अब उसके नीचे है ना, तुम नोट्स बना के लिख लेना। हाँ,
ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को छोड़ दिया क्या? छूट गया? छूट गया क्या? ये काय मेरा है बच्चों, यानी क्रॉसनिक इसको बोलते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके नीचे बच्चों ये सिंबल बना लो, उसके नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं ये ऐसे बना रहा है, ऐसे रहे, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा ही रहेगा बच्चों। एक हम तार के फिगर भी ले लेते, जैसे यहाँ पे ले लिए। ये किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में। सीधा जुड़ते चले गया, ठीक है बच्चों, सीधा जुड़ते चले गए। ये किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जल्दी बनाओ। क्या हुआ? ये फिगर बना लो, ये समझाने के लिए बनाया भैया। हो गया? बना लिया? आगे चले बच्चों। अब देखो, ध्यान दो, अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। किसका बच्चों? वोल्ट मीटर। देखो ध्यान दो बच्चों, हम मान करके चलते हैं एक और एक ये। हमने दो विभव ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? दो विभव। और इन दोनों के विभव के बीच का जो अंतर मापेगा ना, उसको क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे? फिर से, ये दो विभव का पॉइंट हमने ले लिया, और इसके बीच के जो बच्चों अंतर को मापेगा ना, यानी डिफरेंस को जो मापेगा ना, वो कौन काम करेगा? कौन काम करेगा बच्चों? वोल्ट मीटर काम करेगा। कौन बच्चों? वोल्ट मीटर। और इससे बच्चों हमेशा है ना, हमेशा किस क्रम में जुड़ेंगे बता दो? समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों? ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को बच्चों समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को बच्चों समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और इसके लिए सिंबल बच्चों, ये ए को हटा करके हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? भी। और यही हमें इंडिकेट करेगा ये क्या किसका है? ये वोल्ट मीटर का है। किसका है बच्चों? क्लियर हो बच्चों? फिर से, दो विभवों के बीच, कितने विभव? दो विभवों के बीच के अंतर मापने की युक्ति या यंत्र को बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से, दो विभवों के बीच के अंतर मापने वाले या माप करने वाली युक्ति या यंत्र को क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? क्लियर हो? किसी को पूछना? वोल्ट मीटर लिख करके एरो लगा दो। बहुत हो गया क्या? अच्छा लिखो, कोई बात नहीं। वोल्ट मीटर बच्चों लिख करके तीर का निशान है। वोल्ट मीटर लिख करके तीर का निशान। दो विभवों के बीच के अंतर, दो विभवों के बीच के अंतर मापने वाली युक्ति या यंत्र कर लेना बच्चों। तुम्हारा छूट गया। दो विभवों के बीच के अंतर मापने वाले युक्ति या यंत्र लिखा हुआ को बच्चों वोल्ट मीटर कहते हैं। लिख लिया बच्चों? नोट बना के लिखेगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में बच्चों। सही है। वोल्ट मीटर को बच्चों लिख लो। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बता दो? वोल्ट मीटर को बच्चों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, नोट्स बना करके, ताकि तुम्हें याद रहे। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं।
ये तो काटने वाला नहीं है बच्चों। अच्छा लो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, हम मान लेते हैं और भी बहुत सारे तार को है ना यहाँ से ऐड कर लेते हैं। लिख लिया? देखो ध्यान दो, और भी हम ना यहाँ से तार लेते और यहाँ पे रखते, और यहाँ से तार लेते यहाँ पे रखते। तो ये बच्चों ये किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। फिर से सुन लो, यहाँ से है और यहाँ तक, इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे तार लेते हैं, ये तो किस क्रम में हो जाएगा बता दो? ये समांतर क्रम में है ना, है ना। इस तार को हम कैसे फैला सकते हैं? या तो ऐसे फैला सकते हैं, ऐसे फैला सकते हैं, ऐसे फैला सकते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों, ऐसे तार, ठीक है, इस तार को तो हम ऐसे फैला सकते हैं, ऐसे फैला सकते हैं, या ऐसे फैला सकते हैं। यही ना कर सकते बच्चों, हम 3 तार लिए तो। फिर हम क्या कर सकते हैं? आगे जोड़ सकते हैं, ऐसा ही ना जोड़ सकते हैं बच्चों। हम इसके बीच में रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। जो आगे पढ़ेंगे, हमने क्या लगा दिया? प्रतिरोध लगा दिया। और इसके बीच में बच्चों किसका साइन लगाएंगे? वोल्ट मीटर का। किसका बच्चों? क्या क्लियर हो बच्चों? ये किस क्रम को दर्शाएगा? समांतर क्रम को दर्शाएगा। और किसका हो गया? ये वोल्ट मीटर का हो गया बच्चों। किसका हो गया? क्या क्लियर हो? किसी को पूछना? बनाना डायग्राम नीचे सॉल्व कर दो जल्दी, फास्ट बना लो। बना लिए? उसका डायरेक्ट सिंपल बनाना है तो बना दो। किसका? ये किसका? भी का हमें ये तो ठीक है ना, या ये फिगर बना दिए। और ये डायग्राम, ये तो पहचान है, इसकी चिन्ह है कि हाँ यहाँ ऐसा लिखा हो ना, तो तुम्हें समझना है कौन सा क्रम है, किसका पहचान है? वोल्ट मीटर का। और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ऐसे। बात समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ सकते हैं? समांतर क्रम में हम इस आधार पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे श्रेणी क्रम में, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होता है। ये सब फिगर बनाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये पहचान ऐड कर देना। इसके बीच में हम रेसिस्टेंस लगाएंगे, वो प्रतिरोध बोलते हैं उसको, आगे पढ़ाएंगे। हो गया? रहने दो यहाँ तक, तो सबको भी देख लेते छोटका सबको। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।